हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरटी लेक्चर्स की यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज की शेड्यूल लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस को, और साथ ही हम बात करेंगे कैपेसिटर की, कैपेसिटर के प्रिंसिपल की, कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन की और कैपेसिटर्स के यूजेज की, यानी ये कैपेसिटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस यानी कि धारिता क्या होती है। देखिए, धारिता यानी कैपेसिटेंस, अगर बात करें हम इसको डिफाइन करने की, तो एक कंडक्टर की है एक ऐसा गुण होता है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सके, यानी कि किसी भी कंडक्टर का ऐसा गुण जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सके, उसके उस गुण को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो हम इंग्लिश में बताएं, हम द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, धारिता या फिर कैपेसिटेंस के नाम से। दूसरे शब्दों में हम इसे अगर फॉर्मूले में डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो, मतलब ये अनुपात होता है बिटवीन, यानी किन के मध्य, चार्ज यानी आवेश और पोटेंशियल के मध्य। ठीक है, यदि क्यू चार्ज एक कंडक्टर के ऊपर दिया जाता है और उसका पोटेंशियल वी होता है उस क्यू चार्ज के कारण, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। सपोज दैट एक हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया है, ठीक है, इस कंडक्टर को हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, ठीक। तो इसी प्लस क्यू आवेश के कारण इसके ऊपर जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो है V। तो हम कहेंगे कि जो Q है वो समानुपाती होगा V के, यानी जितना हम इसको आवेश यानी कि चार्ज देंगे उतना ही इसके ऊपर पोटेंशियल जनरेट होगा। तो जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम खोलते हैं यहाँ पे, तो Q इक्वल टू हमारे पास प्राप्त होता है C इंटू वी। तो यहाँ पर जो C है यानी कैपेसिटेंस है वो इसकी धारिता बताता है, ठीक है। तो उसको हम निकाल सकते हैं C इक्वल टू क्यू अपॉन वी से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे देखा। यूनिट की बात करें यानी कि इसकी इकाई की, तो यहाँ पर बात होगी फैरड के अंदर, यानी कि इसकी यूनिट होती है फैरड में। देखिए, वैसे इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है माइक्रो फैरड और पिको फैरड भी यूज की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 फैरड कितना होता है, अब देखिए इसको समझना। 1 फैरड इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, यानी एक संधारित्र का धारिता होती है 1 फैरड। कब होगी, जब विच रिक्वायर, जिसे आवश्यक होती है 1 कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। यानी 1 फैरड कब होगा कोई भी कैपेसिटर्स की धारिता, जब उस कैपेसिटर के द्वारा 1 कूलाम चार्ज देने पर या फिर 1 कूलाम चार्ज ग्रहण करने पर उसका जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट इंक्रीज हो, तो उसको उसकी जो धारिता होगी उसकी वो 1 फैरड होगी, ठीक है। यानी किसी भी कैपेसिटर का जो धारिता है या कैपेसिटेंस 1 फैरड कब होगा, जब उसको एक 1 कूलाम आवेश दे और उस 1 कूलाम आवेश से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो, तो उसे उसकी क्या कहेंगे हम, 1 फैरड धारिता, ठीक है। अब देखिए कैपेसिटर क्या होता है, इसको जान लेते हैं हम यहाँ पर। कैपेसिटर बोले तो संधारित्र, ठीक है। अब इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे, ए कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स which is separated by an insulator. It is arrangement for storing large amount of electric charge and hence electrical energy stored in a small piece या small space, ठीक है। यानी कि एक जो कैपेसिटर होता है, एक कैपेसिटर वो एक ऐसा सिस्टम होता है 2 कंडक्टर्स का, ठीक है, जो आपस में अलग अलग सेपरेटेड यानी अलग अलग होते हैं, किसके द्वारा, एक इंसुलेटर यानी कि कुचालक के द्वारा। और ये जो अरेंजमेंट होता है ये बड़े मात्रा में यानी लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, उसके लिए किया जाता है ये अरेंजमेंट। इस प्रकार से इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक छोटे स्पेस के अंदर स्टोर यानी कि स्टोरेज किया जाता है, इनका मतलब संग्रहित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 कंडक्टर प्लेट है, एक ये वाली है और ये वाली, और इनके बीच का जो मटेरियल है ये देखिए, है ना, ये क्या है, इंसुलेटर यानी कि कुचालक,
ठीक है। और इनके जब इनको ये क्या करती थी, दोनों प्लेट के मध्य क्या होता है, चार्ज का स्टोरेज होता है, ठीक है। और उससे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक इतने छोटे से वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, छोटे से स्पेस के अंदर स्टोर हो जाती है। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस हो सकती है, या फिर एक सिस्टम बोल सकते हैं उसको हम, जो कि दो चालकों से या दो चालक प्लेट से मिलकर बना होता है, जिनके बीच में एक इंसुलेटर यानी कि एक कुचालक पदार्थ भरा होता है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, ठीक है। और उस छोटे से स्पेस के अंदर बड़ी मात्रा में हम आवेश को संग्रहित कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर कहेंगे, ठीक है। सामान्यतः देखिए, दो कंडक्टर जो मेटलिक प्लेट होती हैं, मैंने यही कहा यहाँ पे भी, ठीक है, जैसा कि इसके अंदर दिया हुआ है, वन इज चार्ज एंड अदर इज अर्थ कनेक्टेड। पहली वाली होती है वो चार्ज की जाती है, और दूसरी वाली को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी ग्राउंडेड होती है दूसरी। और इनके बीच का जो स्पेस होता है वो फिल होता है कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा, ठीक है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद सम इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे इसके प्रिंसिपल को समझते हैं कि किस सिद्धांत के ऊपर ये काम करता है। देखिए, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में, स्थिर विद्युतीय प्रेरण के बारे में। यानी कोई भी चार्ज वस्तु को किसी अनचार्ज वस्तु के पास लाया जाता है, तो उस अनचार्ज वस्तु के अंदर आवेश क्रिएट होता है। जब उस चार्ज वस्तु की तरफ में उसके विपरीत चार्ज क्रिएट होता है, और उसके विपरीत साइड के अंदर उसका अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है। तो यानी उसके अंदर चार्ज का सेपरेशन होता है, उसी को अपन क्या कह रहे थे वहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यहाँ पे भी कैपेसिटर को इसी तरह बनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर एक प्लेट ए है, ठीक है, उसको हमने फुल्ली चार्ज कर दिया है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। जब उसको प्लेट बी के पास लेके आया जाता है, तो जब इस प्लेट के पास लाया जाए, तो यहाँ पर प्लेट बी के अंदर क्या होता है, चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि जो पॉजिटिव आवेश इसको हमने ए को दिया है, उसकी तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, और उसके विपरीत साइड बी प्लेट के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। तो दोनों चार्ज का यहाँ पर सेपरेशन हो गया। जैसे ही हम बी प्लेट को ग्राउंड करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अर्थिंग करती हैं इसकी, तो ये जो बी प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज था, जो कि अट्रैक्टेड नहीं था ए प्लेट के द्वारा, वो कहाँ चला जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो फाइनली बी प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज बचता है, नेगेटिव चार्ज। और वो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, प्लेट ए के पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है। तो जितनी मात्रा में प्लेट ए को पॉजिटिव चार्ज दिया था, उसमें से कुछ चार्ज क्या है, कम हो जाता है प्लेट बी के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है उसकी वजह से। तो हम कह सकते हैं कि जितना चार्ज यहाँ पर कम हुआ है, उतनी ही मात्रा में ये जो प्लेट ए है वो चार्ज यहाँ पर क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। तो वो इसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटेंस कहलाएगा इसका, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में हमने क्या है, जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या कर लिया, संग्रहित कर लिया, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट यहाँ पर जो प्लेट ए है, इसके ऊपर क्यू चार्ज की कमी होती है, तो हम इसको क्यू चार्ज और दे सकते हैं। यानी कि क्यू चार्ज की कमी के कारण इसके अंदर पोटेंशियल में जो कमी आती है वो भी कितनी आती है, वी आती है, ठीक है। उसके जो विभव में कमी कितनी आएगी, वी आएगी क्यू चार्ज के कारण। तो हम कह सकते हैं इसको उतना ही क्यू चार्ज हम वापस और दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो जितना क्यू चार्ज देंगे तो उतना ही इसके ऊपर विभव जनरेट होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा, और जितना चार्ज देते जाएंगे उतना ही इसके ऊपर विभव बढ़ता जाएगा। तो इसके समानुपाती होगा, ठीक है। जैसे इस समानुपाती के स्थिरांक को हम खोलते हैं तो Q इक्वल टू सी वी प्राप्त होता है, और C इक्वल टू क्यू अपॉन वी हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए, इसको आप थ्योरेटिकली समझ सकते हैं। लेट्स कंसिडर ए मेटलिक प्लेट ए। जैसे कि हमने देखा है पहले कि एक मेटलिक प्लेट ए को हम कंसिडर करते हैं। अब इस मेटलिक प्लेट को कुछ पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ठीक है। लेट्स सम पॉजिटिव चार्ज बी गिवन टू दिस प्लेट, ठीक है, टिल इट्स पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम। जब तक पॉजिटिव चार्ज देते हैं इसको, जब तक कि इसके ऊपर जो पॉजिटिव जो पोटेंशियल है इसका सब अधिकतम ना हो जाए। ये पूरी तरह पूरी चार्ज ये मतलब इसकी कैपेसिटी क्या है, पूरी तरह हो जाएगी। ये इतना चार्ज ही क्या नाम ग्रहण कर सकते, इससे ज़्यादा ये चार्ज ग्रहण नहीं कर सकती। इसको कह सकते हैं हम पोटेंशियल मैक्सिमम होना, उसका विभव मैक्सिमम होना, ठीक है। जब इससे प्लेट को हम व्हेन इट ब्राउट वेरी नियर टू द टू अदर अनचार्ज्ड मेटलिक प्लेट बी, जब इससे मेटलिक प्लेट ए को हम दूसरी अनचार्ज्ड मेटलिक प्लेट बी के पास लेके आते हैं,
तब क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इंड्यूस ऑन प्लेट बी, यानी प्लेट बी के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होते हैं जो कि आपस में सेपरेट हो जाते हैं। जब प्लेट बी को हम ग्राउंड करते हैं तो प्लेट बी का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस में चला जाता है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है, यानी ज़मीन में चला जाता है। और जो बचा हुआ जो नेगेटिव चार्ज होता है प्लेट बी का, वो अट्रैक्टेड रहता है, यानी आकर्षित रहता है किसके द्वारा, प्लेट ए के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था उसके द्वारा। दिस जो इसका जो नेगेटिव चार्ज है प्लेट बी का, जो कि प्लेट बी ए के द्वारा अट्रैक्टेड है या आकर्षित है, वो नेगेटिव चार्ज है प्लेट बी का, वो डिक्रीज करेगा, यानी कमी लाएगा किसके चार्ज के अंदर, प्लेट ए के चार्ज के अंदर। ठीक है, यानी उसको कैंसिल आउट कर देगा, इसका नेगेटिव चार्ज प्लेट बी का प्लेट ए के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी उसके अंदर कमी ला देगा। तो जैसे कि हेंस इस प्रकार फॉर द सेम चार्ज क्यू द पोटेंशियल वी डिक्रीजेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज उसके ऊपर प्लेट बी के ऊपर क्रिएट हुआ था, उतना ही चार्ज की कमी कहाँ पे होती है, प्लेट ए के ऊपर कमी होती है, यानी कैंसिल आउट होता है। तो हम कह सकते हैं उतना ही चार्ज हम इसको और स्टोर कर सकते हैं प्लेट ए के अंदर। ठीक है, तो रिजल्टेंट हम बात करें परिणाम स्वरूप, तो जो कैपेसिटेंस है प्लेट ए का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी जैसे ही प्लेट बी के नेगेटिव चार्ज ने प्लेट ए के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट किया, तो उतनी ही मात्रा में मतलब क्या होगा, उसके ऊपर और चार्ज हम उसको दे सकते हैं, यानी उसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी से उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी कॉम्बिनेशंस की, कैपेसिटर्स की, यानी कि कितने तरह के संयोजन हो सकते हैं एक कैपेसिटर के। ठीक है, तो बेसिकली दो ही तरह के संयोजन पढ़ते हैं हम। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन की। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें 3 कैपेसिटर लेने होते हैं, जैसे कैपेसिटर C1, C2 और C3, और तीनों को हम क्या करते हैं, श्रेणी में जोड़ देते हैं सीरीज के अंदर, और उसको एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जिसका जो जिसके ऊपर चार्ज क्या है, प्लस Q। ठीक है, जैसे इसको कनेक्ट करते हैं V वोल्ट की बैटरी से, तो बेटा क्या होता है यहाँ पे कि ये जो चार्ज है इसका बैटरी का, V वोल्ट की बैटरी का, इन सभी के ऊपर समान मात्रा के अंदर क्या हो जाता है, इसके ऊपर भी प्लस क्यू चार्ज आएगा, इसके ऊपर प्लस क्यू, इसके ऊपर प्लस क्यू। तो इसके विपरीत साइड में क्या नेगेटिव क्रिएट होता है, इंड्यूस होता है, इसके भी विपरीत साइड में नेगेटिव इंड्यूस होता है, इसके विपरीत साइड में नेगेटिव इंड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आवेश होता है सभी कैपेसिटर्स के अंदर आवेश क्यों समान रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो आवेश को स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे इसकी इस आवेश के कारण मतलब फर्स्ट वाले के अंदर वोल्टेज क्रिएट हुआ V1, सेकंड में V2 और थर्ड में V3, तो उसे हम लिखेंगे V1 इक्वल टू क्यू अपॉन C1, V2 इक्वल टू क्यू अपॉन C2 एंड V3 इक्वल टू क्यू अपॉन C3। अब देखिए, इसी तरह का यदि हम एक दूसरा कैपेसिटर लेके जो इन तीनों कैपेसिटर्स के बराबर हो, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस यानी कि उसकी धारिता, और उसको भी V वोल्ट की बैटरी से जोड़े, तो उसका भी जो विभव कितना होगा, उसका कॉमन विभव, उसे हम लिखेंगे V इक्वल टू क्यू अपॉन सी एस फॉर सीरीज। ठीक है, जितना इसका है उतना ही इसका भी होगा। तो हम टोटल जो विभव लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल विभव यानी इसका जो ये V है इन तीनों के V के बराबर होगा एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो जैसे इस समीकरण के अंदर हम ये मान रखते हैं इन तीनों का, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हमें ये प्राप्त होता है Q अपॉन सी एस इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब देखिए, यहाँ पर Q होता है वो इनसे कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पर जो Q है इसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए Q कॉमन लिया, इधर क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, अब जैसे इस वाले Q से ये Q कैंसिल हो जाता है, तो अंदर क्या बचता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो 1 अपॉन CS इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है वो कम होता है।
समझ गए। जैसे इस फॉर्मूले को हम सी एस को निकालते हैं तो इसका जो कैपेसिटेंस है सीरीज का, टोटल कैपेसिटेंस इफेक्टिव यानी प्रभावी जो धारिता होती है इसकी वो कमी हो जाती है इसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हमें, जैसे कि हम 3 कैपेसिटर लेते हैं, एक माइक्रो फैरड का है, दूसरा 2 माइक्रो का है और तीसरा 3 माइक्रो का है, सपोज दैट। ठीक है, और इनका हमें क्या निकालना है, सीरीज के अंदर कैपेसिटेंस निकालना है। तो इसका जैसे ही हम इस सीरीज वाले जो फॉर्मूला है उसके अंदर पुटअप किए तो इसका मान ये निकल के आता है हमारे पास सी एस, यानी सीरीज के अंदर कैपेसिटर कितना होगा 6/11। अब देखिए 6/11 एक से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कमी होगी। ठीक है, तो हमें याद ये रखना है कि जब भी हम कैपेसिटर्स को श्रेणी के अंदर जोड़ते हैं तो उसका जो प्रभावी कैपेसिटेंस आता है हमारे पास उसका, तो उसके वो क्या है, उसके सबसे छोटे कैपेसिटेंस सबसे छोटा कैपेसिटर होता है उसके कैपेसिटेंस से भी कम निकल कर आता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की, यानी कि समांतर क्रम संयोजन की। अब देखिए यहाँ पर वैसे ही हमने 3 कैपेसिटर लिए C1, C2 और C3, उनको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, और जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं, देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि जो इनका जो चार्ज है इन सभी के ऊपर इनकी जो कैपेसिटी होती है अलग अलग हो जाती है चार्ज को स्टोर करने की। यानी कि जैसे इसकी कैपेसिटी C1 है तो ये कुछ अलग तरीके से चार्ज को स्टोर करेगा, Q1 चार्ज स्टोर किया, जैसे इसने Q2 स्टोर किया, इसने Q3 स्टोर किया। ठीक है, तो सब क्या है, अलग अलग चार्ज स्टोर करेंगे, लेकिन विभव इनके ऊपर सभी के ऊपर क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी वोल्टेज का मान क्या रहेगा यहाँ पर, समान रहेगा। और उधर वहाँ पे क्या हो रहा था, इस तरफ हमने देखी थी, ये देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आवेश का मान, चार्ज का मान क्या था, समान था, लेकिन चेंज किसके अंदर हो रहा था, इनके अंदर, विभव के अंदर। तो याद ये रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो सभी के ऊपर सेम होता है। ठीक है, चार्ज सबके ऊपर सेम होता है। और पैरेलल के अंदर क्या होता है अपने यहाँ पर वोल्टेज सबके अंदर समान होता है। ठीक है, तो इसको जैसे कि हमने वैसे ही उसी की तरह हमने जैसे कोई दूसरा कोई कैपेसिटर लिया जो तीनों के बराबर काम करता हो। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे, उसका जो आवेश होगा वो होगा Q=CP/V। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे इनका Q1 इसका C1 का जो चार्ज होगा वो Q1=C1V, Q2 का C2 का हो जाएगा Q2=C2V, और C3 का हो जाएगा Q3=C3V। तो इनके ये क्या हो गए, आवेश हो गए। तो यहाँ पर जो टोटल Q है, ये प्लस Q आवेश दिया था हमने इसको, जैसे प्लस Q आवेश की बैटरी थी, तो क्या है सभी का इनका +1 प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये तीनों को जोड़ने पर इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास, जब इस फॉर्मूले के अंदर ये तीनों के मान पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट ये फॉर्मूला आता है CPV=C1V + C2V + C3V। अब देखिए ये वहाँ पर क्या था, चार्ज कॉमन था, लेकिन यहाँ वोल्टेज कॉमन है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, CP, यानी कि पैरेलल में जो कैपेसिटेंस प्राप्त होता है हमें C1 + C2 + C3। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो यहाँ पर जो प्रभावी कैपेसिटेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, और वहाँ पे क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, हम यहाँ पे देखिए वही 3 कैपेसिटर लेंगे जिनका कि कैपेसिटेंस 1, 2, 3 माइक्रोफैरड है। जब इनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो तीनों का जुड़ के जो सबसे कम है ये सबसे अधिक है उससे भी अधिक आएगा। ठीक है, जैसे सबसे अधिक इसका 3 माइक्रोफैरड है इसका, तो उससे भी अधिक कितना है, 6 माइक्रोफैरड। तो ऑल ओवर क्या होता है, इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है जब उनको हम पैरेलल में जोड़ते हैं या समांतर क्रम के अंदर कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनके यूजेज की, कैपेसिटर की, कहाँ कहाँ कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, कैपेसिटर्स को एक क्या होती है, स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइस होती है। तो जहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की आवश्यकता होगी वहाँ पे कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो जैसे आपने पंखे देखे होंगे, घरों में लगे हुए पंखे होते हैं जहाँ पर जिसकी एक सेल टाइप सा लगा होता है, वो भी क्या होता है, वहाँ पे कैपेसिटर होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कितने माइक्रोफैरड का है, 6 माइक्रोफैरड या 10 माइक्रोफैरड जो भी है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, एक तरह का कैपेसिटर होता है, वहाँ पे भी चार्ज को स्टोर किया जाता है एकदम से, और पंखे को क्या दिया जाता है, रोटेशन दिया जाता है एकदम से। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड स्मॉल करंट, छोटी से छोटी करंट को भी मेजर करने के लिए और साथ ही जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मापने के लिए भी कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन रिड्यूसिंग वोल्टेज फ्लक्चुएशन इन एक्सरे मशीन्स, देखिए एक्सरे मशीन्स के अंदर क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है वो फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे, कभी कम लेवल पे आएगा, कभी ऊंचे उच्च लेवल पे जाएगा, ठीक है। तो निम्न पे और उच्च लेवल पे क्या होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। तो उसके अंदर एक तरह से मतलब कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए भी यहाँ पर कैपेसिटर्स का इस्तेमाल एक्सरे मशीन के अंदर किया जाता है। प्रोवाइडिंग टाइम डिले इन वेरियस इलेक्ट्रिक सर्किट से, अलग अलग सर्किट्स के अंदर टाइम को डिले करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेटअप रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, पर्याप्त जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या विद्युत क्षेत्र है वो बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के ये वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये आज का ये लेक्चर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय।